राजेश जी, आप अक्सर बातचीत के दौरान कहा करते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग होनी चाहिए व्यक्ति के जीवन में, चाहे वो किसान क्यों ना हो। जैसे कि हम इस समय मिर्चे के खेत में खड़े हुए हैं और जो उपज होने वाली है इसकी तरफ हमारी नज़र भी है, जिन सज्जन ने जिन लोगों ने भी कर रखी है तो उसको लगता है। तो एक आपका हमेशा कहा कहा करते हैं आप कि चाहे आप नौकरी कर रहे हैं या व्यवसाय कर रहे हैं या खेती कर रहे हैं, यदि फाइनेंशियल प्लानिंग होनी चाहिए लाइफ में, अक्सर ऐसा करते हैं। तो ये फाइनेंशियल प्लानिंग है क्या? इससे क्यों करनी चाहिए, ये ज़रा बताएं। आशीष जी, ये भी सवाल आपका काफ़ी दिलचस्प है। फाइनेंशियल प्लानिंग इसलिए ज़रूरी है कि यदि आप पहले से प्लान कर लेंगे, आपको सारी चीज़ें पता होंगी कि हमको कब क्या करना है। और जनरली सभी लोगों को पता भी होती हैं, लेकिन उस पर गौर नहीं करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए समझ लो कि जिस दिन आप नौकरी करते हैं, उसी दिन आपका डिसाइड हो जाता है कि रिटायरमेंट किस दिन है। सबको पता है किस जी, तारीख जी, को रिटायरमेंट हो जी, जाएंगे। इसी तरीके से यदि आपके घर में बच्चा है छोटा, तो इसकी मालूम है कि हायर एजुकेशन में कब जाएगा। ये भी मालूम है कि शादी लगभग कब होगी। जी। ये भी एक एवरेज लाइफ में उम्र पता मालूम। होती है। तो जी, ऐसे जीवन में आप यदि 20 साल 25 साल तक पढ़ाई करते हैं, इसके बाद फिर एक फैमिली लाइफ आती है, फिर इसके बाद रिटायरमेंट आता है। तो इसी तरीके से आर्थिक समझ में देखते हैं कि हर चीज़ का एक टाइमिंग है कि आपको इस समय शादी करनी है बच्चों की, इस समय उनको हायर एजुकेशन में भेजना है, इस समय आपको घर की ज़रूरत है, इस समय आपको रिटायरमेंट के बाद की लाइफ की ज़रूरत है। तो हर चीज़ के लिए आपको यदि प्लान के रूप में जा रहे हैं तो आपको कोई ज़िंदगी में तनाव नहीं होगा। इसे उदाहरण समझ लीजिए कि आपको दिल्ली जाना हो यहाँ से, और जी, आपने कोई प्लानिंग नहीं किया है। आप जाएंगे, आप टिकट खरीदेंगे, और यदि आपको थोड़ा सा आराम चाहिए तो टीटी के आसपास घूमेंगे कि हमको कहीं एक बर्थ दे दीजिए, ये वो दीजिए, लेकिन यात्रा आपकी हो जाएगी। जी, या तो आप जनरल में चले जाएंगे या टीटी को कुछ पैसे दे करके और टिकट बुक करा करके और यात्रा कर लेंगे। एक दूसरे व्यक्ति ने अपना पहले से प्लानिंग किया है कि हम दिल्ली जाना है, उसने टिकट बुक करा कर रखा है, आराम से जाएगा टाइम से और ट्रेन में चला जाएगा। यात्रा दोनों की हुई, एक की जी, यात्रा में थोड़ा तकलीफ है, एक की यात्रा में थोड़ा सा आराम है। तो यदि आप आराम से यदि अपनी जीवन की यात्रा करना चाहते हैं तो फाइनेंशियल प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। जी, और इससे आपकी आर्थिक तरक्की भी होती है और आप स्वस्थ भी रहेंगे। जब तनाव कम होगा तो आप स्वस्थ भी रहेंगे। तो आर्थिक स्वस्थता और आपकी शारीरिक स्वस्थता एक दूसरे पर काफ़ी कुछ निर्भर करती हैं। तो आप स्वयं जिस दिन नौकरी करें, जिस दिन कॉलेज छोड़ें, पहली सैलरी मिले, उसी दिन बैठ करके फाइनेंशियल प्लानिंग करें। दूसरी प्लानिंग एक और बहुत ज़रूरी, जो बहुत लोग कम ध्यान देते हैं, कि आप दोनों हस्बैंड वाइफ कम से कम साल में या साल में 2 बार आपस में बैठें और अपने खर्चों को काउंट करें। और काउंट करने के बाद आप देखें कि आपके पास जिस तरीके से अभी दिवाली आ रही है आशीष जी, सभी लोग अपना घर जी, साफ करेंगे, जी, सारा घर का कचरा निकालेंगे, उस कचड़े को बाहर निकालेंगे, कबाड़ी को दे देंगे, कुछ बेच देंगे। ऐसे आप बहुत चीज़ें देखेंगे कि आप लाइफ में बहुत चीज़ें खर्च करते रहते हैं जो आपको ज़रूरत नहीं है। जी, तो आप गैर ज़रूरी चीज़ों पे खर्चा ना करें, ज़रूरी चीज़ों पे ज़रूर खर्चा करें। और जो आपके पास सेविंग होती है उसको सही ढंग से सही जगह पे निवेश करें, और वो फाइनेंशियल गोल और प्लानिंग के हिसाब से करें। जब जो गोल आता जाएगा उस गोल को आप उसी फाइनेंशियल प्लानिंग से पूरा करते जाएंगे, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, आर्थिक तरक्की भी होगी और सब कुछ अच्छा होगा। उदाहरण समझिए कि यदि आपने तैयारी नहीं किया है, एग्जाम बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो एक दिन पहले पढ़ करके आप अच्छे नंबर नहीं पा सकते हैं, हो सकता है पास हो जाएं। लेकिन यदि आपने लगातार रेगुलर बेस से पढ़ाई किया है तो जी। आप निश्चित तौर है कि सफलता पाएंगे। ये हर जगह नियम लागू है, ये फाइनेंस में भी लागू है। लोग फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करते हैं, हाँ टालते रहते हैं, अरे देख लेंगे, अभी तो हमारी उम्र 25 साल है, अभी क्या ज़रूरत है। तो एक बात ये आ जाती है कि जैसे मैंने सोच लिया कि मुझे निवेश करना है, लेकिन निवेश शब्द उनके लिए आ जाता है जिनके पास बहुत पैसा हो, और यहाँ पे हम छोटी इनकम कर रहे हैं। हम छोटे किसान हैं, मजदूर हैं, और ऐसी स्थितियों में तो ये क्या निवेश शब्द हमारे लिए बेमानी साबित होने लगता है। तो ऐसे कोई प्लान या ऐसी कोई स्थिति आपके पास है जिसमें हमारे छोटे किसान, हमारे साथी जो हैं वो भी इसमें दिलचस्पी लें, इसमें निवेश करें, जो छोटी रकम बड़े लंबे समय के लिए कुछ उनके लिए कुछ तैयार हो सके, ऐसा कुछ आपके पास है? आशीष जी, बहुत बढ़िया सवाल आपने किया कि निवेश, यदि आप रियल इस्टेट में निवेश करने जा रहे हैं तो आपको एक बड़ी टिकट साइट के पैसे की ज़रूरत है। कि निवेश के लिए कि आपको 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 5 लाख, इस तरीके की निवेश की ज़रूरत है। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं कि जहां आपको 100 रुपये से निवेश शुरू कर सकते हैं। आप
ये एक मोटा मोटा फार्मूला समझ लीजिए कि यदि आप अपनी लाइफ का 10% निवेश करते हैं और उसमें 15% का यदि रिटर्न मिल रहा हो, तो पूरे 100% पैसे को अपनी पूरी लाइफ से जोड़ लीजिए। यदि 30 साल तक कमाते हैं तो 10% उस पूरे कमाई से भारी पड़ेगा। यदि 15% का रिटर्न मिल रहा है जी। तो आप थोड़ा सा पैसा जो भी आप कमाते हैं तो कम से कम शुरुआत अपनी कमाई से 10% से ज़रूर करें निवेश। वो आप म्यूचुअल फंड की एसआईपी में करें और हर मंथली करें, रेगुलर करें, और अपने प्लान जो है, गोल है, उनसे अटैच कर लें कि हम ये पैसा इसलिए कर रहे हैं कि बच्चे की शादी के लिए कर रहे हैं, बच्चे के हायर एजुकेशन के लिए कर रहे हैं, या अपने रिटायरमेंट के लिए कर रहे हैं, या अपने घर खरीदने के लिए कर रहे हैं, या अपने कार खरीदने के लिए कर रहे हैं, या हमको बाहर कहीं घूमने जाना है अब्रॉड, उसके लिए कर रहे हैं। हर चीज़ की आप प्लानिंग कर लें और उसी हिसाब से उसको एग्जीक्यूट करें। जब एग्जीक्यूट करेंगे उस प्लानिंग को, तो आप निश्चित तौर से वो आपका गोल भी सफल होगा। और निवेश के लिए आप बिल्कुल मान के चलिए, आप 100 रुपये से निवेश कर सकते हैं। आप 10,000, 20,000, 50,000 जो भी है, लेकिन जो आपकी यदि इनकम जैसी है उसके हिसाब से निवेश करें। यदि आपकी मैरिज नहीं हुई है, आप अर्ली एज में है, अभी नौकरी पाए हैं, तो आप ज़्यादा निवेश करें, क्योंकि जब आपके खर्चे बढ़ जाएंगे तो आपको निवेश करने के लिए उतनी पैसे की ज़रूरत, पैसे नहीं बचेंगे आपके। जी, जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। फिर कभी आपके ऑफ़िस में आते हैं तो वहाँ पे पूरा डेटा के साथ में आपसे कंसल्ट करने का प्रयास करेंगे, आप सलाह देंगे निश्चित रूप से। बहुत अच्छा लगा आपके साथ ये पल जो हमने बिताए, और आपसे जानकारी जो प्राप्त की, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार।